संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? स्वयं आप। अपने लिए तो अवश्य। क्यों? क्योंकि आप जब जन्म लेते हैं, अपने नेत्र खोलते हैं, इस संसार में आते हैं, तभी तो इस संसार को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। यहाँ के भाव, यहाँ के व्यक्ति, तभी तो अनुभव कर पाते हैं। यदि आप ही नहीं रहे तो इस संसार का अस्तित्व आपके लिए तो शून्य है। नहीं, आप नहीं तो ये संसार ही आपके लिए नहीं है। अब लोग कहेंगे तो बात तो सही, उसके अनुसार तो मुझे स्वार्थी होना चाहिए, अहंकारी होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो मैं ही सब कुछ हूं। विचारधारा बदल के देखिए। आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? आप स्वयं। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? सोच कर देखिए। सदैव सबकी सहायता कीजिए, साथ मिलकर परिश्रम कीजिए, सहयोग कीजिए दूसरों का, यदि आवश्यक है। और उससे भी अधिक आवश्यक है ये बात कि आपके मन में कभी इस बात का भय न रहे कि मैं अपने प्रियजनों को या अपने सहयोगियों को खो दूंगा। ये भय कभी मन में नहीं रहना चाहिए। यदि भय रहे तो इस बात का कि जो भी लोग मेरे जीवन से मुझसे दूर होते जा रहे हैं, उन्हें रोकते रोकते कहीं मैं अपने आप को ना खो दूं, अपने अस्तित्व को ना खो दूं, अपने व्यक्तित्व को, अपने विचार को, अपनी करुणा को ना खो दूं। तो इस भय को त्याग दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम कब उचित कार्य करते हैं, कब अनुचित कार्य करते हैं, कब पुण्य करते हैं और कब पाप करते हैं, कब उचित मार्ग पे चलते हैं और कब अनुचित मार्ग पे चलते हैं, ये दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। अब हर क्षण क्या हो रहा है परमात्मा सभी जानते हैं, उनसे भला क्या छिपा है। किंतु हर क्षण आपको क्या करना है ये वो आपको आग के सदैव नहीं बताएंगे। इसलिए हमारे भीतर अंतरात्मा, हमारी ही चेतना का एक भाग। कभी आग बंद कीजिए, अपनी अंतरात्मा में झांक के देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये अंतरात्मा सदैव आपको अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और बुरा कार्य करने से रोकती है। इस अंतरात्मा की बात मानते जाइए, परमात्मा सदैव आपके निकट आएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। अ से अंत, आ से आरंभ, दोनों की राशि एक ही है। दोनों में संबंध भी अत्यंत निकट है यदि आप ध्यान से देखें। कैसे? जैसे ही आरंभ होता है ये निश्चित हो जाता है कि अंत होगा। आरंभ ही नहीं हुआ तो अंत भी नहीं होगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्यंभावी। ये प्रकृति का नियम है, इसे टाला नहीं जा सकता। अब ये बात हम सभी जानते हैं। अब मनुष्य क्या सोचते हैं कि अंत के पश्चात क्या होगा? अब इसका उत्तर उनके पास नहीं। उन्हें किसी और विषय में सोचना चाहिए जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब मनुष्य यदि ये नहीं जानता कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा, तो वो इतनी सी बात तो जानता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का ये समय जिसे हम जीवन कहते हैं, उसमें हम कर्म कर सकते हैं। ये बात तो हम जानते हैं। तो ऐसा क्या कर्म करें जिससे हमारे अंत के पश्चात भी हमारा प्रारंभ होता रहे, ये सोचने वाली बात है। हर एक का जन्म हुआ, उसकी मृत्यु होगी, ये साधारण सी बात है। किंतु इतिहास में आज भी उन्हीं लोगों को स्मरण किया जाता है जिन्हें संसार उनकी मृत्यु से नहीं, अपितु उनके जीवन काल में जो कर्म उन्होंने किए उनसे जानता। उन कर्मों के कारण इस संसार में उनका नाम, उनके कर्म, उनका व्यक्तित्व, उनकी कीर्ति अमर है और अमर रहेगी। आपके पास इतना समय नहीं है जितना आपको लग रहा है आपके पास है। इसलिए जितनी शीघ्र हो सके श्रेष्ठ कर्म कीजिए, जितने अधिक हो सके श्रेष्ठ कर्म कीजिए। इस संसार में स्वयं को अमर कर दीजिए अपने अंत के पश्चात भी, और मेरे साथ प्रेम से कहिए,
राधे राधे। ऐसा कुछ है मनुष्य के मन में, उसके जीवन में एक ऐसा भाव जो सर्वमान्य है, जो सभी जानते हैं कि उपस्थित है, उसे हम समस्या कहते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं जिसमें मृत्यु ना हुई हो, ऐसी कोई जड़ नहीं जो औषधि ना बन सके, ऐसा कोई अन्न नहीं जो समय आने पर विष या अमृत ना बन सके। अब ये समस्याएं व्यक्ति के लिए समस्याएं हो सकती हैं, अपने आप में ये समस्याएं होती ही नहीं। ये तो आती है हमारी सहायता करने, हमें कुछ सिखाने। अब स्वयं देखिए, पर्वत की चोटी पर कोई एक पक्षी है, वहां से गिरकर वो अपने प्राण गंवा देता है। ये कब संभव होता है? जब वो पक्षी उड़ने का प्रयास ही नहीं करता। कोई व्यक्ति जल में जाता है और डूबकर अपने प्राण गंवा देता है। इसकी संभावना कब होती है? जब व्यक्ति तैरने का प्रयास ही ना करे। ये समस्याएं हर एक के जीवन में रहेंगी, किंतु ये स्मरण रखना आवश्यक है कि समस्याएं परिस्थितियों के कारण समस्याएं नहीं बनती। ये परिस्थितियां जब हमारे समक्ष आती हैं, हमें कठिन लगती हैं, हम उसके समक्ष झुक जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उसका सामना नहीं कर पाते, तब ये समस्या बनती। डट कर खड़े रहिए, साहस के साथ इन परिस्थितियों का सामना कीजिए। ये समस्या सफलता में कब बदल जाएगी आपको ज्ञात भी नहीं होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक बार की बात है, एक मछुआरे का पुत्र था, एक नन्हा सा बालक। उसने सोचा कि मैं भी अपनी पिता की भांति मछली पकड़ूंगा। तो उसने एक छड़ी ली, उस पे रज्जू बांधी, रज्जू पे जो कांटा लगा हुआ होता है उस पे चारा लगाया, जल में डाला और बैठ गया। कुछ समय पश्चात जल में हलचल होने लगी। उसे ज्ञात हो गया कि एक बहुत ही बड़ी मछली फंस चुकी है। उसने बल लगाया, उसे खींचने का प्रयास किया, मछली ने भी बल लगाया। हुआ कुछ ये कि वो रज्जू टूट गई और मछली बचकर निकल गई। उसने अनेक प्रयास किए, किंतु वो असफल रहा। कभी अधिक बल लगाया, कभी कम बल लगाया, किंतु वो असफल ही रहा। पांचवी बार उसने प्रयास किया, ना अधिक बल लगाया ना कम, उतना ही बल लगाया जितना पर्याप्त था, उतना ही बल जितना बल मछली ने लगाया, और अंततः उसने अपने जीवन की पहली मछली पकड़ ही। अब इसका सार क्या? संतुलन। ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है। हम सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं। कभी ध्यान से देखिए, कोई निम्न सी समस्या हो, छोटी सी समस्या, और उसे सुलझाने के लिए आप अत्यधिक प्रयास करें तो उससे वो सुलझती नहीं और भी अधिक विकट हो जाती है। वही यदि विकट समस्या हो और आपके प्रयास कम पड़ जाए तब भी वो सुलझती नहीं, ऐसी ही चलती रहती है। बस यही तो है जीवन में, इन सभी समस्याओं में संतुलन बनाए रखना। यदि ये आप सीख गए तो समझ लीजिए जीवन का प्रारब्ध आपको मिल गया। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के भाव होते हैं जो सदैव उसके साथ रहते हैं। पहला स्वप्न, दूसरा बहाना। मनुष्य सहस्त्र स्वप्न देखता है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे वहां भ्रमण करने जाना है, मुझे अपने जीवन में इस असंभव कार्य को संभव करके दिखाना है, आदि इत्यादि। अब जैसे स्वप्न देखता है वैसे बहाने भी ढूंढ कर लाता है। मैं इस स्वप्न को पूर्ण नहीं कर पाया क्योंकि किसी ने मेरी सहायता ही नहीं की, क्योंकि मैं दुर्बल पड़ गया था, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था, आदि इत्यादि। अब सफलता और असफलता के मध्य में इसी का संघर्ष होता है। सफलता तब मिलती है जब आपके स्वप्न आपके बहानों से कहीं ऊपर होते हैं, और असफलता तब मिलती है जब आपके बहाने आपके स्वप्न से कहीं बड़े होते हैं। आप यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रयास करते रहें, परिश्रम करें। यदि असफल हो जाएं तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अपनी भूल समझें, उसे सुधारें, पुनः प्रयास करें।
किंतु यदि बहाने आप जीवन में ले आए तो स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। संसार के सबसे कठोर धातुओं में से एक है लोहा। लोहे से हम अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं, अनेक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। अब इस लोहे को काटने के लिए, इसको आकार देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहे। ये बात हम सभी जानते हैं कि लोहे से ही लोहे को काटा जा सकता है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसके आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है जो बहुत बड़ी सीख दे जाता है। ऐसा क्यों है कि हम लोहे से प्रहार कर रहे हैं लोहे पे, किंतु जिस लोहे से प्रहार कर रहे हैं उसका आकार नहीं बदल रहा, जिस पर प्रहार कर रहे हैं उसका आकार बदल रहा है। इसमें अंतर क्या है? अंतर है तापमान का। जिस लोहे को हमें काटना है उसका तापमान बढ़ाया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, और जिस लोहे से हमें प्रहार करना है वो लोहा ठंडा रखा जाता है। अर्थात ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। अब ये सीख हमारे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं। हमारे जीवन में समस्याएं भी आती हैं, किंतु हमें इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने मन को शांत रखना है, इस मस्तिष्क को शांत रखना है। यदि हम क्रोध या ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहे, द्वेष की अग्नि में जलते रहे, तो हम भी उस लोहे की भांति हो जाएंगे जिसका तापमान कहीं अधिक है। तब कोई भी आके हमें ऐसे ही काट के चला जा सकता है। स्मरण रखिए, जिसकी सबसे अधिक स्थिर बुद्धि है, जो सबसे अधिक शांत व्यक्ति है, वो सबसे अधिक बलशाली है। तो शांत रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य के दो रूप होते हैं। एक हमारा मुख जो नेत्रों से दिखता है, और एक हमारा मन जो केवल अंतरात्मा से दिखता है। अब ये मुख जो है ये ईश्वर ने पहले ही सबको प्रदान किया, किंतु ये मन कैसा होगा, हमारे जीवन के अनुभव और हमारे लक्ष्य ये सुनिश्चित करते हैं। अर्थात जो नेत्रों से दिखता है ये मुख, ये केवल इसलिए आवश्यक है कि संसार आपको देख सके, आपको पहचान सके। किंतु यदि इस संसार में आप वास्तव में मान सम्मान चाहते हैं तो अपने अंतर मन को विकसित करना ही होगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि असुर जो है वो तन में कभी होता ही नहीं, मन में होता है। यदि इस मन से असुर को निकाल दिया जाए तो तन में असुर शेष रहेगा ही नहीं। तो इस मन को और अच्छा बनाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रयास, परिश्रम, ये शब्द जितने छोटे लगते हैं इनका मूल्य उतना ही अधिक है। अब प्रयास भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रयास को जो हम अपने मन से, तन से, पूरे बल से, चेष्टा से करते हैं। अब ये प्रयास परिश्रम भी होते हैं। कुछ प्रयास ऐसे भी होते हैं जैसे जुआ खेलना। मनुष्य कहता है आज प्रयास करता हूँ, जुआ खेल के देख लेता, जीत गया तो अच्छी बात है, नहीं जीता तो पुनः नहीं खेलूंगा। ये प्रयास है, किंतु ये प्रयास परिश्रम नहीं है। अब पांडवों को देख लीजिए, उन्होंने परिश्रम किया तो खांडव प्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बना दिया। जुआ खेला तो एक क्षण में इंद्रप्रस्थ को भी गवा दिया। परिश्रम किया तो रंग से राजा बने, जुआ खेला तो एक क्षण में राजा से पुनः रंग। सार यही है कि जुआ कभी कभी आपका मित्र हो सकता है, कभी कभी आपका साथ दे सकता है, किंतु प्रयास और परिश्रम जब एक साथ आते हैं तो ये सदैव आपके साथ ही रहते हैं। प्रयास कीजिए, परिश्रम कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य कभी कभी समय पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। कभी कभी समय के महत्व को समझ नहीं पाता, सोचता है कि ये कुछ पल बीत जाए, इन्हें व्यर्थ कर दूं,
तो क्या अंतर पड़ जाएगा, कुछ क्षण ही तो है। किंतु ऐसा नहीं है। आज का एक पल भविष्य के बड़े बदलाव की नींव है। आज का एक पल आपके कल को निखार सकता है। तो इन छोटे छोटे क्षणों को कभी अनदेखा ना करें, इनका लाभ उठाइए, पूरा लाभ उठाइए। अब यदि आप किसी की सहायता कर रहे हैं और उस कारण से रुके हुए हैं तो उचित है, क्योंकि आप किसी की सहायता करके उनके जीवन को और अच्छा बना रहे हैं और श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये पुण्य, ये कर्म लौट कर आपके पास आएगा और आपके लिए भी अच्छा ही करेगा। किंतु यदि आप आलस्य में रुके हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, समय को व्यर्थ कर रहे हैं, तो इससे बस एक ही बात होगी, आपका भविष्य संकट में होगा और कुछ नहीं। इसलिए अति आवश्यक है ये समझना कि कब रुकना है और क्यों रुकना है। यदि आपके रुकने का कारण और समय अनुचित है तो आपका भविष्य कभी भी उचित नहीं हो सकता। तो समय का सम्मान कीजिए, उसका पूरा उपयोग कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए,